हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए 2.2 में हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 पार्ट्स हैं सभी दोनों क्वेश्चंस में। तो पहले कुछ ना थियोरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध। देखो शून्य क्या होते हैं, पहली वीडियो में आपको बताया, उस वीडियो को देख लीजिए आप एक बार। तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, और ये लिख लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, तब एक तो लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इनको सिंपली जोड़ देंगे, योगफल में जोड़ना है। और एक फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखो शून्यकों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो तो होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट के लिए होगा प्लस का सी अपॉन ए। और ये ए बी सी क्या है, ये गुणांक है। देखो कोई टॉपिक क्या था, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो अल्फा बीटा तो शून्यक होते हैं, शून्यक होते हैं जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, और एक गुणांक होते हैं ए बी सी। तो पहला फॉर्मूला माइनस बी बटे ए और सेकेंड फॉर्मूला सी बाई ए होता है। कॉपी करेंगे जल्दी से, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। नोट कर लिया आपने। इसके अलावा एक चीज और लिखेंगे, एक रिजल्ट ये भी लिख लेंगे, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण निम्न होगा और द्विघात बहुपद ये होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है और आपसे कहता है द्विघात समीकरण बनाओ या द्विघात बहुपद लिखो, तो उसका आंसर ये होगा। तो अब ऐसे देख लो, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर एक कम कर दिया है और फिर यहाँ पे एक्स की पावर 0 कर दिया है। साइन देखो उल्टा, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट बराबर 0। यहाँ शून्यकों का योग है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल है। और इसमें देखो अंतर क्या है, इसमें बराबर 0 लिखा हुआ है, इसमें बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है। तो अब ऐसे ध्यान रखो, इनकेस कहीं भी आपने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बताओ ये द्विघात बहुपद होगा या समीकरण होगा? ये द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है। जब आप इसको बराबर 0 लिख देंगे, अब ये समीकरण के रूप में आ गया। समीकरण क्या होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, बीच में इक्वलिटी का साइन होता है। तो यदि बराबर 0 लिखा हुआ है तो ये द्विघात समीकरण है, और बस बराबर 0 हटा दिया तो ये द्विघात बहुपद होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है, और पहले क्वेश्चन देखते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, हमको एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमको। देखो यहाँ पर ये इस तरह के पहला क्वेश्चन करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट इसका, और इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और फिर शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो तो पहला क्वेश्चन हमने ये लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसके शून्यक ही ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले शून्य ज्ञात करो और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो आप ऐसे फिक्स कर लो, जब आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो पहले बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य शून्य के बराबर रख देते हैं। फिर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला गुणांक है वो 8 है, 8 है। इन दोनों की गुणा करो तो 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। अब टारगेट रखो आप, आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और जिनका डिफरेंस, अंतर, ये माइनस साइन है ना, जिनका अंतर 2 आए। तो ऐसे फैक्टर 4 और 2 हो जाएंगे। देखो 4 और 2 की गुणा करने पे 4 2 8 भी आ जाएगा और इन दोनों का अंतर 2 भी आ जाएगा। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इस 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2,
x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर की गुणांक 1 और लास्ट वाले गुणांक की गुणा करते हैं 8 आ गया। अब इस 8 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करने पर 8 आ जाए और जिनका अंतर, इस चिन्ह को देखेंगे, यदि प्लस होता फिर उनके योग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो जिनका अंतर 2 आना चाहिए। अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे, 4x अलग हो जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस 2x हो जाएगा और माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर और क्रॉस चेक कर लिया करो, माइनस के 4x प्लस के 2x, अभी भी तो माइनस के 2x है। फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ गया x, बचा x माइनस 4। लास्ट टू में कॉमन क्या आ गया 2, बचा x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 4, तो बचेगा x प्लस 2, ठीक है ना, कॉमन आ गया x माइनस 4। अब एक बार देखो इस फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे आप, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या जाएगा -2, और एक बार इसको 0 रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा यहां से 4। तो यही दो शून्यक हैं, पहला शून्यक -2 है और दूसरा शून्यक प्लस का 4 है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कि हमने दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए, ठीक है। और इन्हीं को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, इन्हीं शून्य को क्या मान लेते हैं हम, अल्फा और बीटा। तो पहला वाला जो शून्य का है इसको अल्फा मान लो और सेकंड वाले को बीटा, अल्फा बीटा हमने इनको मान लिया, करेक्ट है। अब इसके बाद ये देखो जो हमको समीकरण दिया हुआ था 1x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, 1x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये हमको समीकरण दिया हुआ था। इसको जनरल समीकरण से तुलना करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c बराबर 0। तो कंपेयर करो, a का मान कितना है 1, b का मान देखो -2 और c का मान कितना है -8, ठीक है। तो आप दिए हुए बहुपद या समीकरण की तुलना जनरल समीकरण से करते हैं, व्यापक रूप से करते हैं, ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8 आ गया। अब जो संबंध था उस संबंध की जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस के 2 और प्लस के 4, प्लस का 2 आ गया। फिर इनका गुणनफल चेक करो, अल्फा इंटू बीटा वो कितना रहा माइनस का 2 और प्लस का 4, तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब साथ के साथ ये भी चेक करो कि माइनस बी बाई ए कितना है, तो देखो माइनस बी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो प्लस का 2 आ रहा है। और फिर चेक करो सी बाई ए कितना आएगा, तो सी की वैल्यू माइनस की 8 है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है, ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और माइनस बी बाई ए की वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वो संबंध सत्य है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी सी बाई ए के इक्वल आ गई है। तो लास्ट में बस आप ये लिख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स सी बाई ए, ये दोनों संबंध सत्य हैं, ठीक है। दोनों संबंध यहां पर क्या हैं, सत्य हो जाते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो अप्रोच यही रखेंगे आप, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, दो आएंगे शून्य, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, फिर एबीसी के मान निकालोगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को अलग सॉल्व करोगे, माइनस बी बाई ए को अलग, अल्फा बीटा को अलग, सी बाई ए को अलग, और फिर संबंधों की जांच कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों संबंध यहां पर इसमें सही आ गए। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट करो जरा आपने आप ट्राई, जैसे किया इसको ऐसे ट्राई करो, ठीक है, करते हैं। देखो तो देखो आपको की पॉइंट क्या बताया, सबसे पहले पहले वाले गुणांक और लास्ट वाले गुणांक की गुणा कर लो, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है। फिर टारगेट ये रखो, इस 4 के ऐसे फैक्टर ऐसे टुकड़े करो, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 ही आ जाए, और जिनका सम, इस बार प्लस साइन है, लास्ट वाला साइन देखते हैं, जिनका प्लस, जिनका सम क्या जाए, जिनका योगफल क्या जाए 4 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर 4 और 1 ही हो सकते हैं, नहीं 2 2 जा 4, जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना जाए 4 1 तो 5 हो जाएगा ना,
2 और 2। हमें टारगेट रखना 4 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा करने पर तो 4 आ जाए, 4 आ रहा है, और जिनको जोड़ने पर, ये प्लस साइन है, जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। 4 1 गलत हो जाता। देखो 4 और 1 की गुणा करने पे 4 तो आ जाएगा, पर 4 और 1 को ऐड करने पे 4 नहीं आने का, 5 आ जाएगा, तो 2 और 2 लिखेंगे। तो फिर आप इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, पहले तो 0 को बराबर मान लेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। फिर लिखेंगे आप 4s² माइनस, इसको ऐसे लिख देंगे 2s माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, फर्स्ट टू में कॉमन आ गया 2s, तो बचा 2s माइनस 1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, तो फिर से बचा 2s माइनस 1। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको, दोनों एक ही हैं, तो s की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2s बराबर 1 हो गया, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। और इससे भी यही मान आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों गुणनखंड को 0 करा रखते हैं और वहां से s का मान आ जाएंगे, तो 2 शून्य का आगे। और हम क्या करते हैं, जो शून्य का जाते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ये 2 शून्य का जाते हैं, पहले शून्य को माना अल्फा बोल दिया, दूसरे शून्य को माना बीटा बोल दिया, और साथ के साथ यहीं पर शून्य को का पहले योगफल कर लो, अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। इन शून्य को की गुणा कर दो, 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, शून्य को का योग और शून्य को की गुणा, साथ के साथ इसको निकाल भी देंगे आप, तो 1 और 1/4 आ गया। अब इसके बाद जो समीकरण दिया हुआ था 4s² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0, इसके तुलना जनरल समीकरण a s² लिख दो आप यहाँ पर, प्लस bs और प्लस c से कर देते हैं। तो a के प्लेस पर कितना है 4, a का मान 4, b का मान -4 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप वो निकालो, -b/a कितना आ रहा है, तो -b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया। फिर c/a निकालो, c की वैल्यू 1, ये 4, 1/4 आ गया। अब चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों इक्वल आ गए, दोनों के दोनों ये इक्वल आ गए। तो फाइनली लिख देंगे बस आप, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स प्लस c/a, ये दोनों कथन सत्य हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बस यही चेक करना था, ये जो संबंध थे अल्फा बीटा और ए बी सी के, वो सत्य आते हैं नहीं आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a भी आ गया, अल्फा बीटा c/a भी आ गया, करेक्ट है। चलो जल्दी से कॉपी करो कर लिया होगा आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर, कॉपी कर लिया ना। अगला क्वेश्चन ये आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया और अल्फा बीटा c/a आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। करते देखो, तो पहले आपको बताया था, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहला और लास्ट वाले कोफिशिएंट की गुणा। अच्छा, इसको एक काम करना, एक चीज ध्यान रखना, इसमें इसने थोड़ा चालाकी किया एग्जामिनर ने, इसने x वाला गुणांक बाद में दे दिया और कांस्टेंट वाला बीच में रख दिया। तो एक काम आप कर लेना, देखो पहले तो 0 के बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर, फिर आप इसको ऐसे लिख लेना 6x², 7x को पहले लिख लेना, -3 बराबर 0। ठीक है ना, x की पावर घटते क्रम में लिखते हैं, x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। तो 6 और 3 की गुणा कर लो, तो 6 दिया 18, 18 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा करने पर तो 18 आ जाए, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और जिनको घटाने पर, लास्ट में माइनस है ना, जिनको घटाने पर बीच वाली संख्या 7 आ जाए। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे 6x² -7x को लिख लेंगे -9x प्लस के 2x - 3 = 0। ध्यान से देखो, ये अभी भी माइनस का 7 ही है, पहले दो में कॉमन आ जाएगा 3x, तो बचेगा 2x - 3। ठीक है ना, 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, 2x - 3। ठीक है, अब होल कॉमन क्या गया 2x - 3, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहां से बचेगा 1, और ये पूरा कॉमन आ गया 2x - 3। फिर एक बार पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, इतना आप कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू जाएगी -1/3। एक इसको यहां पर 2x - 3 को 0 का रखेंगे,
और यहाँ से x की वैल्यू जाएगी प्लस के 3/2। ठीक है, फिर आपको बताया दो शून्य आ जाते हैं, ये दोनों शून्य हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। उसके बाद करना ये होता है, जब ये दो शून्य आ जाते हैं तो पहले शून्य को मान लो अल्फा और दूसरे शून्य को मान लो बीटा। शून्यकों का योग निकाल लो, माइनस के 1/3 और प्लस के 3/2। ऐसे में आ गया देखो 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस के 7/6। ठीक है, चेक करो जल्दी से, प्लस के 7/6 आ जाएगा। और शून्य को का गुणनफल कर लो, अल्फा बीटा इक्वल्स -1/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो शून्य को का योग तो इसमें आ गया है प्लस का 7/6 और शून्य को का गुणनफल आ गया माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, करो जल्दी से, आगे करो जैसे पहले सवाल किया था। आप क्या करेंगे, जो समीकरण दिया होता है फिर इसकी तुलना करते हैं। समीकरण दिया हुआ हमें ये 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 = 0, इसका कंपैरिजन जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करते हैं। तो a के जगह कितना है 6, कंपेयर करें ना, b के प्लेस पर कितना -7 और c के प्लेस पर -3। तो -b/a चेक करेंगे, तो देखो -b की वैल्यू -7/a की वैल्यू 6, तो 7/6 आ गया। फिर c/a का वैल्यू चेक करोगे आप, c की वैल्यू -3/6 में 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, -1/2 आ गया। तो चेक कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दोनों मान इक्वल है। और ऐसे ही अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, लास्ट वाले दोनों भी इक्वल आ गए, तो इसलिए दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, ये दोनों सत्य हैं, जल्दी से कॉपी करो, दोनों कथन ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, इसमें तो कॉमन क्या ले लेंगे, पहले 0 मान लेंगे, इसको शून्य निकालेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, और 4u कॉमन आ गया, तो यहां से बचा u + 2। पहले वाले पार्ट को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो u का मान आ जाएगा 0, इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल लिखेंगे, u का मान आ जाएगा -2। एक शून्य को मान लो अल्फा, एक शून्य को मान लो बीटा। इसके बाद शून्यकों का योग निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा में 0 + -2 0 आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 0 की गुणा -2 में करोगे तो आप 0 आ जाएगा, बीच में गुणा कर रहे हैं ना, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब इसकी तुलना 4u² प्लस 8u प्लस 0 = 0 की तुलना जनरल समीकरण au² प्लस bu प्लस c = 0 से करेंगे, तो a के जगह 4 दिख रहा है क्लियर, ऐसे b के प्लेस पर 8 और c के प्लेस पर 0, तो -b/a निकालो, देखो -b की वैल्यू 8/a मीन्स 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा, सेम आ रहा है देखो, और c/a 0/4 मीन्स ये भी 0, ये भी यहाँ पर सेम मिल रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, अल्फा बीटा इक्वल्स प्लस c/a, ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, काफी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से कॉपी करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखो पहले 0 का बराबर लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, आप इसको देखो t का स्क्वायर लिखेंगे, पर इसको आप √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, वी नो दैट a² - b² किसके इक्वल होता है, a² - b² का रिजल्ट होता है a + b × a - b, इसका यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसी तरह का बनना है, a² - b², तो एक बार a + b और एक बार a - b।
देखो एक बार इसको जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी माइनस के √15। जब इसको जीरो के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी प्लस का √15। दो रूट आ गए हैं। इसके बाद आपको पता क्या करते हैं, पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, और उसके बाद सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस का √15 प्लस का √15 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, माइनस का √15 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के √15 के साथ, तो साइन तो माइनस आएगा और रूट से रूट कट जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 15 आ जाएगा। उसके बाद ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है t² प्लस 0t लिख देंगे, और -15 इक्वल टू 0 की तुलना जनरल समीकरण at² प्लस bt प्लस ct इक्वल टू 0 से कर देंगे। तो तुलना करने पर a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -15। अब यहाँ से -b/a निकालो, तो -0/1 में 0 आ जाएगा, और प्लस c/a चेक करो तो -15/1 ये -15 आ जाएगा। चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा प्लस c/a, ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, हमें दोनों संबंधों की सत्यता की जांच करनी होती है। तो क्वेश्चन आसान है ना, बस जो भी बहुपद दिया होता है सबसे पहले उसको जीरो के बराबर रख के उसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का योग निकाल लो, गुणनफल निकाल लो, और जो संबंध हमने लिखे थे उनकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल आ गया और अल्फा बीटा c/a के इक्वल भी आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करो जल्दी से। ठीक है, देखो फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर लो, 3 चौक 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा करने पर 12 आ जाए और जिनका अंतर माइनस है ना, जिनका अंतर 1 हो। तो ऐसे गुणनखंड 4 और 3 हो सकते हैं, 4 × 12, 4 - 3 1 आ जाएगा। ठीक है, अंतर ये देखेंगे जिनका अंतर 1 हो, इसका कोफिशिएंट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। शून्य के ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर रख देते हैं। पहले दो में कॉमन आ गया x, तो बचा 3x माइनस 4। यहाँ पर कॉमन 1 आ गया, 3x माइनस 4। ठीक है, फिर 3x माइनस 4 होल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचा 1, कॉमन आ गया 3x माइनस 4। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस के 4/3। आगे हम एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। करो जल्दी से, आगे वीडियो पॉज करो, आगे करो जल्दी से। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले शून्यकों का योग निकाल दो। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, सिंपली इनको ऐड करना है। देखो -1 को आप 3/3 भी तो लिख सकते हो, और ये 4/3 है, तो प्लस के 4/3 माइनस के 3/3 में 1/3 बचा, और शून्यकों की गुणा, तो -1 की गुणा कर देंगे 4/3 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस के 4/3। तो शून्यकों का योग आ गया 1/3 और गुणनफल आ गया माइनस के 4/3। फिर जो समीकरण दिया हुआ था 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका कंपेरिजन या तुलना जनरल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो तुलना करने पर a का मान आ गया 3, b का मान -1, c का मान -4, c का मान आ गया -4 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी -b/a, ये चेक करेंगे। तो -b की वैल्यू -1/a मीन्स 3, तो 1/3। फिर चेक करते हैं प्लस c/a, तो -4/3, दैट में से -4/3 ही है बस। तो देख लो अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल आ गया, ये संबंध सत्य है। और अल्फा इंटू बीटा और c/a भी इक्वल आ रहे हैं।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसलिए दोनों कथन ये सत्य हैं। वैसे लिख देंगे दोनों कथन ये सत्य हैं। ठीक है, कर लो जल्दी से कॉपी। अगला क्वेश्चन, और देखो वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या, सेकंड क्वेश्चन ये है, अब की बार ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और जिसके शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको थियोरेटिकल पॉइंट लिखाया था, देखो मेरा, यदि शून्यांकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। कोई सा एक याद रखो, बस जीरो हटा दिया तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, आप उसमें देखो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ था हमें, देखो पहले पार्ट में 1/4 था शायद शून्यकों के, हाँ ये क्वेश्चन है ना, 1/4 और माइनस का 1 दिया हुआ है, 1/4। तो देखो पहले में हमको ये जो वैल्यू था शून्यकों का योग, ये हमें दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और गुणनफल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है माइनस का 1। आप एक बार चेक कर लेना, तो ये जो शून्यकों का योग दिया हुआ था, तो ये तो हमको 1/4 दिया हुआ है प्रेजेंट क्वेश्चन में, और गुणनफल दिया हुआ है माइनस का 1। पहला 1/4 दिया हुआ है, दूसरा माइनस का 1 दिया हुआ है। तो हम समीकरण लिख लेते हैं पहले, देखो यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमें सम दे रखा 1/4 इंटू एक्स, और प्लस ये दिया हुआ है माइनस के 1 बराबर 0। देखो 4 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यस बोलो, इस समीकरण को 4 से गुणा कर दो, पूरी समीकरण को 4 से गुणा करने पर तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x², ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 4 की गुणा करिए, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 की गुणा किए, 0 गुणा 4। कुछ नहीं किया, पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, 4x² माइनस x माइनस के 4, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो ये तो 0 ही आंसर देगा। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है, पर हमसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद, तो इसका बराबर 0 हटा देंगे, तो द्विघात बहुपद का आंसर आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर होगा। ठीक है, आप उसमें वैल्यू रख के देख लो, चाहे इसका बस लास्ट में 0 हटा दो, सबसे बेटर तो यही है। आपने द्विघात समीकरण निकाल लिया, तो बस बराबर 0 हटा देते हैं तो वो द्विघात बहुपद बन जाता है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसका हमने हटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट करो आप। अगले में देखो क्या क्या वैल्यूज थे, सेकंड पार्ट में क्या वैल्यूज थे, √2 और 1/3। मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगा, आप करो। अगले क्वेश्चन में √2 और 1/3 दिया हुआ था, ये यहां पर जो वैल्यू था ये √2 दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है ये 1/3 दिया हुआ है। करो आप सॉल्व, मैं इसी में मॉडिफाई करने वाला हूं। यहां भी आपसे द्विघात बहुपद पूछा था, जहां पहला वाला जो शून्यकों का योग है √2 है, और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही, x² माइनस गुणन, सॉरी, जो हमें पहले दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, तो √2x हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस गुणनफल दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू 0, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 3 से 3 कट गया है, और 0 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 ही आ जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण है। और द्विघात बहुपद यदि हमको लिखना तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद इसका क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, बराबर 0 हटा देंगे, तो यही आंसर है, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। ठीक है, अगला पार्ट करो, ये कॉपी कर लिया आपने।
थर्ड पार्ट देखो क्या है, 0,√5। मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, करो जल्दी से आप। देखो ये तो सेकंड पार्ट था, अभी जो किया हमने ये सेकंड पार्ट था, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। उसमें यहाँ तो 0 दिया हुआ है और ये √5 दिया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कर दिया हमने यहाँ पर, करो इसको, 0,√5। अब ये थर्ड पार्ट है, अब मैं इसको हटाता हूँ, देखो तो इसमें तो देखो x² माइनस ये 0 दिया हुआ है और प्लस √5 बराबर 0। बस ये द्विघात समीकरण आ गया, x² प्लस के √5 बराबर 0। और द्विघात बहुपद यदि पूछता है हमसे, हमें तो द्विघात बहुपद लिखना था ना, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर, बस ये 0 हटा देंगे तो x² प्लस के √5, बस यही आंसर, x² प्लस के √5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर पा रहे हो ना इसको आप। देखो जो भी दिया होता है शून्यकों का योग दिया होता है वो यहां पर रख देते हैं, और बाद वाला दिया होता है शून्य को गुणनफल, उसको हम यहां पर रख देते हैं। अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 1,1, बहुत इजी है, 1,1 जिसका फोर्थ पार्ट है, करो आप उसमें, अपना ट्राई करो एक बार। 1,1 दिया हुआ है, 1,1 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सॉरी लास्ट नहीं है अभी, ये पार्ट नंबर फोर्थ कर रहे हैं अब आप, और बहुत इजी है, 1,1 दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, और बहुत इजी वैल्यू दिया हुआ 1,1। फिर तो आप ना इसको ऐसे इस वाले से कर दिया करो, जिसमें इजी वैल्यू दिया होता है उसका डायरेक्ट, ये चलो आप दोनों क्वेश्चन करते चलो, भाई मान लो हमसे द्विघात समीकरण भी पूछा हुआ है, बहुपद भी, तो दोनों आंसर लिखते चलेंगे। तो इसमें अप्लाई किया, देखो x² माइनस a1 दिया हुआ है, x प्लस a1 इक्वल टू 0, बस ये 0 हटा देंगे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। आसान है, करो जल्दी से अगला। नेक्स्ट देखो नंबर 5, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, कॉपी कर लिया आपने, ये मैं इसको हटाता हूं, पार्ट नंबर 5, इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, ठीक है। तो देखो x² माइनस का 1/4x, इसका सम दिया हुआ है, प्लस का 1/4 इक्वल टू 0, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो हो जाएगा 4x², ये 4 हट जाएगा, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, बस। और द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका बराबर 0 हटा देंगे तो 4x² माइनस x प्लस 1, करो जल्दी से भी कंप्लीट है। अच्छा वो माइनस का दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे देख लेना आप, ये अल्फा प्लस बीटा ये माइनस है, तो इसकी वैल्यू माइनस की दे रखी है, तो माइनस माइनस एक्चुअली ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू माइनस का दिया हुआ था, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस प्लस कर देगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो 4x² प्लस के x प्लस के 1, ठीक है, 4x² प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, देखो क्या दिया हुआ है, 4,1, लास्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है 4,1, ये डिजिट 4 दी हुई थी और ये डिजिट 1 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये 4,1, करो जल्दी से चेंज आप। जब शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 दिया हुआ है तो वो बहुपद क्या होगा, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं, तो बहुत आसान रहा हुआ है, तो x² माइनस योगफल कितना है 4x और गुणनफल कितना 1 बराबर 0, और जब बहुपद लिखेंगे तो क्या करेंगे, बस इसका बराबर 0 हटा देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, x² माइनस के 4x प्लस के 1,
ठीक है ना, ये बराबर 0 हटा देंगे, बस ये जो बचा हुआ ये ही बहुपद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज था 2.2। 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में 6 पार्ट थे और हमने सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा हो गया है, बहुपद। ठीक है, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगला चैप्टर जो हम थर्ड है उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।